बात करेंगे हम लोग कि वस्तु की स्थिति, अगर दर्पण के सामने में वस्तु की जो स्थिति होगा भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न जगहों पर होगा, अलग अलग जगहों पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर कैसा बनेगा। दर्पण से किरण टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका स्थिति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सपोज करते हैं कि ये देखो, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं और देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है। देखो ये क्या है, एक पी है, एक दर्पण प्रधान अक्ष है दर्पण का। हाँ, सपोज करो कि ये क्या है, ये एफ है और ये क्या है, ये सी है, और यहाँ पे अनंत से कोई वस्तु रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, और उसका प्रतिबिंब दर्पण पे कैसा बनेगा। तो मान के चलो प्रधान अक्ष से कोई किरण आपतित होती है, ए बी किरण या ओ ए किरण, हाँ ओ ए किरण, और ये टकराने के बाद हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है बच्चों, ये बच्चों गुजरता है एफ से। कहाँ से गुजरता है, एफ से गुजरता है। ठीक बात है, चलो। हाँ, तो वही तो बात है, प्रधान अनंत से वस्तु बहुत दूर है, काफ़ी दूर दर्पण से, तो अनंत से जो आने वाली जो किरण होता है वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, फिर देखो एक किरण और ले लेते हैं, किरण इधर से ले लेते हैं, है ना। और ये देखो, ये भी क्या होगा, ये भी मुख्य फोकस पे एफ से गुजरेगा। ये देखो, ये भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, और ये क्या होता है, मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। तो आप देखेंगे वस्तु का स्थिति, देखो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो देखो, प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, ये होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक, चूँकि रियल वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब एक दूसरे का रियल में क्रॉस करती है, काटती है एक दूसरे को, तो वास्तविक होगा। और देखो क्या होगा, और मुख्य फोकस पे होगा। कहाँ होगा, मुख्य फोकस एफ पर होगा। ठीक है, एफ पर होगा। और देखो कैसा होगा, अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत ही डिमिनिश्ड होगा, अत्यंत ही छोटा। अच्छा, और वास्तविक मुख्य फोकस पर और अत्यंत ही ये छोटा होगा। ठीक है, चलो, ये कि आप जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, मुख्य फोकस में बनेगा, और अत्यंत ही छोटा बनता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन की क्या बात करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, क्या हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। यहाँ पे मान के चलो ये वक्रता केंद्र है और ये एफ है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ये अनंत के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो इस वस्तु से जो किरण आपतित होती है कहाँ पे, दर्पण पे। दर्पण के नाम ले लो, एम और एम डैश मान के चलो ये पे, ये ओ ए, ये बी पॉइंट पे मान के चलो ये होता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होता है वो क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, और देखो और एक किरण और ले लेते हैं जो कि सी से इसको हम लोग गुजारते हैं, और ये तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो क्या होता है, वो पुनः उसी मार्ग में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे। कैसा बना, ओ ए है तो ये क्या होगा, ओ उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ओ डैश और ये डैश लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना उल्टा। कैसा बना, उल्टा। और कैसा बना, वास्तविक, एक दूसरे को कट कर रहा है। और स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच में लिखेंगे। इमेज कैसा बना, इमेज बना वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक। दूसरा है उल्टा,
इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं और वास्तविक को रियल बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। और क्या है और क्या है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। जो बिंब है वस्तु से छोटा, बिंब से छोटा होता आकार में, छोटा। और क्या है और स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो बच्चों आपने जाना कि इमेज कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं स्थित हो रखा हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा कैसे मैंने ग्राफ करके आप चार्ट बना के आप लोगों को बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये चीज़ हम लोग आप देखते हैं। देखो ये जो है ये प्रधान अक्ष है, हाँ। अगर वस्तु कहाँ पे रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, कहाँ पे रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये वक्रता केंद्र पे ही बनता, वस्तु के बराबर बनता, वस्तु के बराबर बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और ये एफ है ना। तो एफ से क्या करेंगे हम लोग, ये इसको मिलाते हैं और इसको भी क्या करते हैं, एफ से मिलाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कहाँ बनता है, ये वस्तु ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ डैश और ये डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनता है और ये वक्रता केंद्र से, ये मुख्य फोकस से ये समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे कट करते हुए क्या होता है, ये यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट करता है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब इमेज कैसा बनेगा, देखो इमेज के बारे में हम लोग जान जाते हैं कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और क्या होगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, वास्तविक होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा। और प्रतिबिंब बोलो, और कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, यानी कि सी पर, कहाँ पे बनेगा, सी पर, ऑन द सी, ऑन सी पर, ठीक है। और वस्तु के बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु को उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वस्तु के बराबर। ये देखो वस्तु जब सी पर रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने इसको देखा ग्राफिक के द्वारा। तो आज आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे जो एग्ज़ाम आने वाली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।